हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 7, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो कंपनी का फॉर्मेशन है उसकी जो सारी स्टेजेस हैं, जो 3 स्टेजेस है, उन सबको हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे। यानी तीनों स्टेजेस का हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो जो पहली स्टेज है फॉर्मेशन की कंपनी में वो है प्रमोशन स्टेज, सेकंड है इनकॉर्पोरेशन और थर्ड है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। और जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज है उसके अंदर एक और है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो हम इन तीनों जो स्टेजेस है उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल फिट सी प्लस पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड ऐसे और वीडियो देखने को मिले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रमोशन स्टेज में क्या होता है। प्रमोशन इन्वॉल्व्स डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड असेंबलिंग नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेट अप द बिजनेस। यानी प्रमोशन स्टेज में जिस चीज़ का आप बिजनेस करेंगे तो उसका जो आइडिया है बिजनेस का आपके, तो जो उस आइडिया की डिस्कवरी होती है वो प्रमोशन स्टेज में होती है। उसके बाद उससे रिलेटेड जानकारी इन्वेस्टिगेशन करना, फिर जो उसके लिए रिसोर्सेज लगेंगे उनको असेंबल करना, ये सब जो चीज़ें होती है बिजनेस की वो प्रमोशन स्टेज में होती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। यानी प्रमोशन स्टेज में जितनी भी रिसोर्सेज लगेंगे उनको प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। द पर्सन हु परफॉर्म्स ऑल दिस एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज इज़ नोन एज द प्रमोटर। यानी जो ये सारी एक्टिविटीज़ करता है प्रमोशन स्टेज में वो कंपनी का प्रमोटर कहलाता है। और जो प्रमोटर होता है कैन बी एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। तो जो प्रमोटर होता है वो एक सिंगल पर्सन हो सकता है या ग्रुप हो सकता है पर्सन का, या कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो एज पर सेक्शन 69 अ प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ प्रमोटर इन कंपनीज प्रोस्पेक्टस। यानी कि जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो वो डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस, उसमें जो प्रमोटर के नाम पे है वो प्रमोटर हो सकता है। यानी जो प्रोस्पेक्टस है कंपनी का उसमें जो प्रमोटर का नाम लिखा रहे वो प्रमोटर हो सकता है। नहीं तो कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज अ शेयर होल्डर और डायरेक्टर। या नहीं तो वो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि वो कंपनी से बस कनेक्ट करता हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कंपनी के अफेयर्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, उनको कंट्रोल करता हो। कि वो एक शेयर होल्डर हो सकता है, नहीं तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो सकता है। नहीं तो इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। यानी कि ओनर हो सकता है, नहीं तो वो, क्योंकि ओनर के ही एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स परफॉर्म करते हैं। तो जो सेक्शन 69 है कंपनीज एक्ट का, उसके हिसाब से इन तीनों में से कोई एक प्रमोटर हो सकता है कंपनी का। तो जो सेकंड स्टेज है वो है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। Incorporation of a company is the second stage in the formation of a company. Incorporation refers to the registration of the company under the Companies Act 2013. तो जो incorporation stage है उसका मतलब है बस रजिस्ट्रेशन करवाना कंपनी का। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपनीज एक्ट के अंदर होता है कंपनीज का। तो इनकॉर्पोरेशन सेकंड स्टेज है। और जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगती हैं उनको हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। और रजिस्ट्रेशन करना क्यों इम्पोर्टेंट है कंपनी का उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर जो थर्ड स्टेज है वो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी को रजिस्टर करवाने के बाद द प्राइवेट कंपनीज गेट फॉर्मुलेटेड एंड कैन कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटीज़। तो जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनको जैसे ही उनकी कंपनी रजिस्टर हुई और उनको सर्टिफिकेट मिल गया इनकॉर्पोरेशन का, तो वो उनकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो चालू कर सकते हैं। यानी जो उनका बिजनेस है वो उसे कमेंस कर सकते हैं। बट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं गवर्नमेंट की, हैज़ टू परफॉर्म अ थर्ड स्टेज एंड गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। यानी कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना ज़रूरी है। ये थर्ड स्टेज में आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फॉर्मेशन में। तो जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज है ये बस पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए होती हैं, क्योंकि इन कंपनीज को जो पब्लिक होती है उनसे कैपिटल सब्सक्राइब करना होता है, इनको शेयर्स बेचने होते हैं, इसलिए कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज को करती हैं और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इसके बाद मिलता है। और जो कैपिटल सब्सक्राइब करने के लिए इनको जो यानी कि जो चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ती हैं, उनका हम एक अलग वीडियो बना के पढ़ेंगे। तो जो लास्ट है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के अंदर जो आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आफ्टर सब्सक्राइबिंग सिक्योरिटीज़ and receiving the minimum subscription, the company applies to the registrar to issue the certificate of commencement of business. तो जब उनको सिक्योरिटी को सब्सक्राइब हो जाता है, उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, तो जो कंपनी होती है वो रजिस्ट्रार के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेने के लिए अप्लाई करती है।
और फिर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड टू रजिस्ट्रार, और इसके लिए वो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी सबमिट कर देती है रजिस्ट्रार को। द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट एंड द कंपनी कैन स्टार्ट विद इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़। तो जो रजिस्ट्रार है ये सब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और कमेंसमेंट और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इशू कर देगा, और कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को चालू कर पाएंगे। तो अब हम जो इंट्रोडक्शन था सारी स्टेजेस का कंपनी के फॉर्मेशन में, उन्हें एक बार वापस पढ़ लेते हैं। तो जो पहला था वो था प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज में जो बिज़नेस का आइडिया, यानी कि जो यूनिक आइडिया होता है बिज़नेस किस चीज़ का बिज़नेस करेंगे वो डिस्कवर किया जाता है। उसके बाद इसके लिए जो नेसेसरी रिसोर्सेज लगेंगी उनको प्लान और ऑर्गेनाइज करते हैं इस स्टेज में, और जो ये सारे काम करता है वो होता है प्रमोटर। प्रमोटर कोई ग्रुप हो सकता है पर्सन का, या एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है। सेकंड स्टेज है वो है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब जो कंपनी है उसे रजिस्टर करवाना कंपनीज एक्ट के अंदर। थर्ड है वो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन के बाद यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, पर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है उन्हें पब्लिक से यानी कैपिटल सब्सक्रिप्शन चाहिए, यानी जो पब्लिक है उनके शेयर्स को बाय करें, इसलिए वो ये थर्ड स्टेज करती हैं। और कैपिटल सब्सक्राइब करने के लिए जो प्रोसीजर होता है और जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं उनका एक अलग वीडियो हम पढ़ेंगे, और इसके बाद उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है, उसके बाद ही वो अपना बिजनेस को कमेंस कर सकते हैं।